आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इस वक्त एसडीएम चैनल की न्यूज़ की टीम समाजवादी पार्टी कार्यालय शाहगंज में आई है और मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष जनाब फैसल खान साहब और इनसे हम एक विशेष मुलाकात करने वाले हैं। आपने मीडिया पे देखा है कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान को लेकर एक हंगामा बरपा है। सारी बात है ये, उन्होंने असद नबी साहब को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया, उसके बाद एक घमासान चल रहा है। यूँ समझ लीजिए कि आपस में कपड़े फट रहे हैं, बहुत सी बात हो रही है और उसके ऊपर एक तूफानी राजनीति चल रही है। चलिए इसके ऊपर इनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शहर सदर है और ख़ास बात ये अब्बास समाज भी बेबाक लीडर माने जाते हैं और उनकी एक वफादार मजबूत तरीन सिपाही है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, इतना बड़ा बयान आता है और मुसलमानों के अंदर आपस में घमासान हो जाता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले महमूद मदनी साहब जो है, मौलाना महमूद मदनी साहब, वो एक आलिम दीन है और बहुत बड़ी शख्सियत रहे। अगर उन्होंने कुछ कहा है और किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कोई एक नेता के ख़िलाफ़ में कहा है तो उसको गंभीरता से लेने की बात है। सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा कि असद आवेसी साहब के ख़िलाफ़ में कि उन्होंने अपनी एक पार्टी चलाते, उन्होंने हैदराबाद के बाहर नहीं निकलना चाहिए, और शायद ये भी कहा कि जो पब्लिक आती है वो दीवानी होती है। जी, तो मैं तो बोलूँगा अंधे भक्त रहते हो। अच्छा, अंधे भक्त है वो जो आते तो। मगर उसके अलावा देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब जो है एक बहुत बड़े आलिम दीन है और आज ये हो गया ये है। ख़ास तौर से मेरा आपके चैनल पे आने का मकसद भी ये था कि देखिए, एक आलिम दीन को आप कुछ भी बोल दे रहे, अगर कल को किसी गैर मुस्लिम ने आप कि आलिम दीन को कुछ कहा तो आप जो है तो बहुत प्रोपेगेंडा करते, बहुत निवेदन और एफआईआर करने लग जाते, रास्तों पे आ जाते, धरने आंदोलन चालू हो जाते। मगर आप खुद कौम के नौजवान जो है कैसी दुनिया में जी रहे, कौन से उसमें रह रहे, मुझे समझ में नहीं आता। आलिम दीन का वो कार्टून बना के डाल दिया उन्होंने, आरएसएस कैसे खाकी चड्डी नीचे से ऐसा वो शपथ कर लेते वो, उस तरीके का कार्टून मौलाना महमूद मदनी साहब का। मुझे देखिए, असद आवेसी को उन्होंने क्या कहा, वो वहाँ जो लोग आते हैं उनको क्या कहा, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मगर एक बात ये हकीकत है कि आप आपके आलिम दीन को, मुसलमान अपने आलिम दीन की इस तरीके से बेइज्जती करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर आके, ये ख़त बर्दाश्त नहीं किएंगे। और किस तरीके की बेइज्जती, एक मुसलमान अपने ही मुस्लिम नौजवान जो है तो सोशल मीडिया के ऊपर आके उनके ख़िलाफ़ में कुछ भी गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। आप आलिम दीन की इज़्ज़त करिए, उलमा इकराम की इज़्ज़त करिए। आप इससे पहले खासदार साहब ने उलमा इकराम के बारे में कह दिया था कुछ, तो भी आप उलमा इकराम की इज़्ज़त करिए। अगर मौलाना महमूद मदनी साहब ने कुछ कहा तो आप उसको ईजी ले लेते, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी वो कि आपके कोई पॉलिटिकल कैरियर को पूरा धक्का लग गया कि आपका कैरियर ख़त्म हो गया वहाँ, ऐसा थोड़ी था। मगर आप जो है तो अपनी सोशल मीडिया आईटी सेल को पूरा लगा दिए उनके उस पर, और हर कोई जो है बंदा, हर कोई जो है नौजवान उसके ऊपर जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो मौलाना महमूद मदनी साहब के ख़िलाफ़ में कुछ ना कुछ लिख रहे। हकीकत बयान करने पे जब उतरे हैं उलमा इकराम, तो हमारे नौजवान किस तरीके से सोशल मीडिया पे बदनाम करने पे तुल गए। और यही नतीजा है, मैं तो कहूँगा। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जो है किसी के मज़हब पर कीचड़ मत उछालिए, किसी के मज़हब को बुरा भला मत बोलिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा कि किसी के मज़हब को तुम बुरा भला मत बोलो, वरना पलटा के वो तुम्हारे सच्चे पक्के मज़हब को बुरा भला बोलेगा। और यही हुआ। आज जो क्या था उनका नाम, अकबर आवेसी साहब ने 2013 में बोले थे राम की माँ के ख़िलाफ़ में क्या क्या बोले थे, मैं तो बोलना भी नहीं समझता हूँ मुनासिब हो। उसके बाद 15 मिनट पुलिस हटा दो वाली बात, वही अल्फाज जो है तो आज नीतीश राणे इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने कीचड़ में पत्थर मारे, अब वो कीचड़ के छींटे जब कौम के ऊपर उड़ रहे तो आप इस तरीके की हरकत करेंगे, उलमा इकराम को बदनाम करेंगे। देखिए, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, देखिए ख़ास तौर से आवेसी बिरादरान को जो चाहते हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे जाके कोई आलिम दीन को बुरा भला मत बोलो। आलिम दीन है वो, उनके सीनों में कुरान महफूज है। वो आलिम दीन जिनके लिए अल्लाह ताला जो है तो रहमत के फरिश्ते भेजते हैं, वो आलिम दीन जिनके पीछे खड़ रहे कि हम हमारी नस्लों को संवारते हैं, हम हमारे दीन को सुधारते हैं, ऐसे आलिम दीन को आप कुछ भी बोलते, कार्टून बना के सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते। कौन सी बात हुई ये? बहुत बड़ी, बहुत गलत बात है ये, और इस तरीके की हरकत नहीं होना चाहिए। सर, एक बात है, लेकिन हम फेसबुक पे, मीडिया पे ये भी देखते हैं कि जैसा आपने कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसी भी राय देते हैं कि जब आलिम दीन है तो उनको मस्जिद तक महदूद होना चाहिए
महराबों तक महमूद होना चाहिए, फिर उनको राजनीति में आना चाहिए, ऐसे भी पढ़ने में आता है। देखिए, आलिम दीन जब तक जो है तो सामने नहीं आएंगे तो मुझे नहीं लगता ये ऐसे राजनेता जो है मुसलमानों के कायद बन के जो बैठे हैं वो गड़े में डालने का काम करेंगे। नहीं तो अगर आलिम दीन ही सामने आएंगे जब ही सही रास्ता दिखाया जाएगा हमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वरना ये जो मुसलमानों के कायद बने बैठे हैं वो तो गड़े में डालने का काम कर रहे। सर हम देख रहे हैं, जैसा आपने इससे पहले भी जो है तो रामगिरी महाराज है, नीतीश राणे के ऊपर आपने बोला है, अबू आसिम साहब ने भी बहुत कुछ बोला है, हमने यहाँ देखा है। तो सवाल ये साहब कि जैसा हमने देखा, ये बड़ा तल्ख सवाल है कि जब शाहीन बाग की बात आई थी, जब एनआरसी की बात आ रही थी, सब बात आ रही थी, तो वहाँ पर पूरा लोग जमा थे, पूरे लोग तशवीश पाए जा रहे थे। आज नबी की शान की गुस्ताखी का मसला है कि लोकशाही माध्यम से वो चीज़ देखने में नहीं आ रही है, तो इसका मायने क्या निकाले जाए? देखिए, लोगों की शनाख्त का मसला जब आ गया था तो लोग टूट पड़े थे शाहीन बाग के अंदर, मगर अब नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो लोग जो है तो नबी की शान में गुस्ताखी को इतना बड़ा समझ ही नहीं रहे। क्या हो गया है कौम को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल पिछले 13-14 दिनों से धरने पे बैठी हुई है दिल्ली गेट के ऊपर, और बार बार हर मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, कॉर्नर मीटिंग के माध्यम से आप लोगों के बीच में आके बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप वहाँ वक्त दीजिए। और क्यों वक्त देना चाहिए हमें? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, नबी की शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ये रामगिरी महाराज उठ गया, कल को कोई और बोलेगा। इससे पहले नूपुर शर्मा ने बोली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पर हमले जो है तो आज से नहीं होते गए, उनके वक्त से होते आ रहे, मगर हमको उठना पड़ेगा। और ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क के अंदर सर गिने जाते। वो कोई पार्टी का धरना नहीं है, वो उलमा इकराम की रहनुमाई में चल रहा है, वो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से चालू है, सभी पार्टियाँ वहाँ आ रहे। मगर जब रैली लेके जाने का था, हुल्लड़बाजी करने का था, तो कौम एक जगह आई और खूब हुल्लड़बाजी हुई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और रोड के ऊपर गाड़ियाँ दौड़ाना, जितनी ख्वाहिशात दिल में दफन थी वो सब निकाली गई रोडों पे उतर के। मगर यहाँ एक शांति से, एक बहुत ही अमन तरीके से वहाँ धरना दिए जा रहा है, बैठ के आराम से। सरकार से डिमांड कर रहे हैं हम कि भाई आप जो है तो रामगिरी को और नीतीश राणे को अरेस्ट करो, मगर उस धरने में लोग नहीं आ रहे। तो आपको क्या हुल्लड़बाजी चलती है और शांति से जो धरना चलता पूरा अमन तरीके से वो धरने में नहीं आते? आज कौम को ये हो गया है कि कौम जो है तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है। मैं समझता हूँ कुंभकर्ण जो था वो तो भी ऐसा जगाए तो उठ जाता होगा, मगर कौम उठने का नाम नहीं ले रही। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसके ख़िलाफ़ में हमें एक जगह आना चाहिए और वो धरने का भी फुल सपोर्ट करना चाहिए। सर आज शहर में ये भी चर्चा है, क्योंकि आप इसी शहर के रहने वाले, आप भी इसी शहर के रहने वाले, जब इम्तियाज़ साहब ने एक बड़ी अजीम शान रैली निकाली, एक ताकत का मुजाहरा किया, सारी बात हुई काफ़ी, और उन्होंने पहले कहा दिया था कि कोई सियासी पार्टी का ये जुलूस या रैली नहीं है। तो जब और उस रैली को जो है तो नेशनल मीडिया ने नोटिस भी लिया, उसको लिया, तो फिर लोग कह रहे हैं कि भाई एक मैसेज सरकार को जाना था, चला गया। तो ज़रूरी है कि इस तरह के और दीगर ज़राए से भी एहतजाज होना ज़रूरी है? ये सर चर्चा चल रही है, एक शक्ति प्रदर्शन हो गया, सरकार को मैसेज चला गया कि मुसलमान किस कदर गुस्से में है। वो जो लोग वहाँ जमा हुए थे, आपने क्या कहा कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ में जमा हुए थे, वो कोई पार्टी का धरना नहीं था, ये बोल रहे हैं ना? हाँ, वहाँ पर हो ना साहब, मतलब मैंने खुद कवर किया हूँ इंटरव्यू को, और उसमें ये कहा गया था कि भाई ये किसी पार्टी के नाम से नहीं है साहब, ये हुजूर की शान में, मोहब्बत में और गुस्ताखी रसूल खिलाफ ही है। वो लोग किसके लिए जमा हुए थे? हुजूर की शान के लिए जमा है साहब। ये सुनिए, तुला दाखवते आता बघ कोण आहे इम्तियाज जलील, हे माझ्या एकट्या नावाने इकट्ठा झालेली है पब्लिक आहे। क्या बोल रहे हैं नु कि मेरे अकेले के नाम पे पब्लिक जमा हुई? ये पब्लिक, अरे भाई आप जमा करो, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं, मगर ये पब्लिक आपके पीछे जो गई थी, ये हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसके लिए गई थी पब्लिक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला हूँ मेरे कि अबू आसिम आज़मी साहब के एक फ़ोन पे केस बुक हुआ वहाँ मीरा रोड, क्या मुमरा में शायद, रात को 12-1 बजे के टाइम पे, जब इमाम का कोई भी पदाधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिनकी गाड़ियाँ फोड़े गई, जिनकी गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंके गए, वहाँ से पुलिस ने उनको भी हका लिया गाड़ियाँ फूटने के बावजूद। वहाँ कोई पुलिस वाला उनकी बात सुनने को राज़ी नहीं था। रात का 1 बज रहा था उस वक़्त, अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम आज़मी साहब के एक फ़ोन के ऊपर केस बुक हुआ जी। मैं इस क्रेडिट लेने के वास्ते नहीं बता रहा हूँ। देखिए, कौम गई, हम मुसलमानों ने एक अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिए, बता दिए, वो सब एक सही बात है, मगर ये ऐसी बात तो मत बोलो ना नेशनल मीडिया के ऊपर बोल दिए कि मेरे अकेले के नाम पे पब्लिक गई कहते।
आपने अभी देखा सुना, मेरे पास वीडियो मौजूद है उसका, नेशनल मीडिया का वीडियो, कि मेरे अकेले के नाम पे पब्लिक जमा हुई। ये पब्लिक जो आपके पीछे गई थी, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गए थे, लाखों की तादाद में लोग गए थे, तो ये लोग जो है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करे, इसके लिए गए थे। और वही लोगों से मैं आज मुखातिब हूँ, वही लोगों से कि आप हुल्लड़बाजी करने को पसंद करते मगर शांति से जो धरना दिए जा रहा पुरअमन तरीके से, उसमें आने क्यों नहीं पसंद करते। ज़्यादा वक्त नहीं, आपका आधा घंटा लेंगे, आधा घंटा आके बैठिए। सुबह से लेके शाम तक धरना चालू है, ख़वातीन आ रही है वहाँ 2 से 5 बजे के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन को मैं सलाम करता हूँ, अच्छी तादाद में ख़वातीन आ रही है। मगर मुस्लिम नौजवान आज जो है तो सोशल मीडिया के ऊपर ये व्हाट्सअप और फेसबुक इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ये जितने भी आज जो बैठ के कमेंट डालते, ये वही लोग हैं जो मौलाना महमूद मदनी साहब को बुरा भला बोल रहे। ये वही लोग हैं जो मौलाना महमूद मदनी साहब के कार्टून बना के आज जो है सोशल मीडिया पे डाल रहे। मगर ये लोग वहाँ आना पसंद नहीं कर रहे जहाँ जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के ख़िलाफ़ में धरना दिए जा रहा। वो मलून को गिरफ़्तार करो इस मांग को लेके धरना दिए जा रहा, वो नीतीश राणे को गिरफ़्तार करो इस मांग को लेके धरना दिए जा रहा। वहाँ आना लोग पसंद नहीं कर रहे, मगर सोशल मीडिया के ऊपर जो है तो महमूद मदनी साहब का कार्टून बना के डाल दे रहे। शर्म आनी चाहिए। एक आलिम दीन का कार्टून बना के डाल रहे, आप उनके ख़िलाफ़ में बुरा बोल रहे। देखिए, मैं आपके चैनल से तो आज गुजारिश करूँगा, जितने भी लोग देख रहे कि ख़त्म करो ये मसलकों के मसले, ख़त्म कर दो ये कि मैं सुन्नी जमात का, मैं अहले हदीस का, मैं बरेलवी, मैं सुन्नी, ख़त्म करो और एक जगह आ जाओ। देखिए, आलिम दीन के पीछे एक आओ, कोई नेता के पीछे एक मत जाओ। आलिम दीन जहाँ हमें बोलेंगे वहाँ आओ। और मौलाना महमूद मदनी एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल शख्सियत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप चल जाओ उनके पीछे, उन्हें जो बोल रहे हो वही मानो, मगर उनको बुरा भला भी मत बोलो। सर, आप चाह जाते हैं औरंगाबाद की राजनीति पे, क्योंकि हमने सुना है कि आप भी जो है तो आमदार के रेस के हैं, सुनने में आ रहा है और सारी बात है। सर, एक बात है, बड़ा कड़वा सवाल है, जब एक चाहे पुरुष से इससे पंजाबी 4-5 पार्टी पे मुसलमान खड़े हो जाएंगे साहब, मैं बात हिंदू मुसलमान की मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब दावा कर रहे हैं कि भाई मुस्लिम क़यादत उभरना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब जी शऊर लोग, समझदार लोग जब आपस में कपड़े फाड़ेंगे तो कहाँ से क़यादत पैदा होंगी। देखिए, पहली बात तो मैं आमदार की रेस का कोई वो नहीं हूँ। अगर मेरे को अबू आसिम आज़मी साहब जो मेरे अध्यक्ष है, वो अगर मुझे हुक्म देते कि फैसल तुम लड़ो तो मैं लड़ूंगा। अगर वो बोलते कि भाई फ़लाने आदमी को तुम सपोर्ट करो, कोई भी किसी को भी सपोर्ट करो, तो मैं बिला झिझक उसको सपोर्ट करूंगा। या फिर हमारी पार्टी आज महाविकास आघाड़ी में है और कैसा है, सरकार बनाने के लिए जो है तो मेजॉरिटी की ज़रूरत रहती जी, और मेजॉरिटी के लिए जो है तो वहाँ सरकार बनाने के लिए काफ़ी मकदार में जो है काफ़ी तादाद में एमएलए चुन के जाना चाहिए जब वहाँ सरकार बनेगी। ऐसा नहीं कि आप 2 एमएलए चुना के ला लो और सरकार में जा सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मगर हम महाविकास आघाड़ी में हैं, अभी फ़िलहाल महाविकास आघाड़ी से 12 सीटों की डिमांड की है अबू आसिम आज़मी साहब ने। जो भी अबू आसिम आज़मी साहब का फ़ैसला वहाँ से आएगा, हम उस पर लब्बैक कहेंगे और काम करेंगे। और रहा सवाल, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम क़यादत कैसी उभरेगी, तो पिछले 10 सालों से औरंगाबाद शहर ने ये देखा कि जिसको क़ायद बोल के फिरे, वो क़ायद नहीं ले जाके डुबा दिया औरंगाबाद शहर के नाम को। क्या किया आपने औरंगाबाद शहर के नाम पे? इतनी बड़ी रैली लेके गए, मुबारकबाद देता हूँ मैं आपको, रैली लेके गए आपने, चलो आपके नाम पे लोग आए, वो भी चलो मुबारकबाद आपको। मगर आप यही मुद्दे को लेके कोर्ट क्यों नहीं गए? जब औरंगाबाद मुद्दे का नाम इतना गरमाया गया था, आपने उसको संसद के अंदर क्यों नहीं उठाया? आपने उसको कोर्ट के अंदर क्यों नहीं लेके गए? हाँ, वो हिशाम उस्मानी साहब कोर्ट में आज भी लड़ रहे औरंगाबाद शहर के नाम के लिए, आज भी उन्होंने लड़ रहे हैं औरंगाबाद शहर के नाम के लिए। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया ख़त्म हो गया, उनकी पिटीशन आज भी है। तो ऐसे ही आपने क्यों नहीं कोर्ट में गए? कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया आपने? सर, मैं आपको थोड़ी सी एक बात का करेक्शन कर दूं। अभी शायद 1 हफ्ता पहले मैंने आरिफ हुसैन साहब जो एमआईएम के प्रवक्ता माने जाते हैं, उनका इंटरव्यू कवर किया था और मैंने उस पर सवाल किया था कि साहब एमआईएम ने शहर का नाम बचाने वास्ते क्या की। वो इंटरव्यू मेरे वीडियो पे चैनल पे मौजूद है। उन्होंने कहा था कि एमआईएम ने मीटिंग कराई, एमआईएम ने खाजा साहब ने कपिल सिब्बल साहब से बात कराए, जो भी उसमें डिस्काउंट कंसेशन हो सकता है वो कराए, पैसे भी दिए, वक्त भी दिए और इसका टाइम आने पर हम सबूत भी दे सकते। वो तो खुला कह रहे हैं साहब कि हमने जान भी लगाए, माल भी लगाए। तो फिर आप उन्होंने धरना दिए, ठीक दिए। उसके बाद जो एक रैली निकली थी बड़कल गेट से लेके आम खास मैदान तक जी, वो सभी पक्ष की थी जी,
फिर उन्होंने वहाँ वही किए जैसा इस रैली में करे कि ये पूरी पब्लिक अकेले उनके अकेले के नाम पे जमा हुई। वो पूरे सर्वदल की थी, वो पूरे औरंगाबाद शहर के नाम से मोहब्बत करने वालों की रैली थी। उन्होंने धरना जब दिए, बेमुद्दत धरना, जी, तो फिर अचानक रातों रात क्यों उठ गया हो? दूसरा सवाल, कपिल सिब्बल साहब जो है, शायद आपको भी मालूम होगा कि वो कौन सी पार्टी से राज्यसभा जाते हैं, समाजवादी पार्टी से। जी, तो कपिल सिब्बल साहब से अबू आसिम आज़मी साहब ने बात की थी और लाइन पे अखिलेश यादव जी थे। जी, उसके बाद ही सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हुई, सारी चीज़ें हुई। जी। मगर औरंगाबाद शहर का एक नौजवान जो हिशाम उस्मानी है, मैं तारीफ़ इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लड़े जी, और आज भी लड़ रहे हैं। जी, उन्होंने कोई पार्टी से सपोर्ट नहीं लिया। जो पार्टी में थे उस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था कांग्रेस का, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के जो है स्टैंड रहे, वो खड़े रहे औरंगाबाद शहर के नाम के वास्ते और आज भी लड़ रहे हैं। और देखिए, क्रेडिट लेने के वास्ते तो आप बोल देंगे कि मैंने फ़ोन करके बोल दिया था, मैंने फाइनेंशियली मदद किया। अब आपने क्या किए क्या नहीं किए वो आप ही को मालूम है। झूठे दावे करने से कुछ नहीं होने वाला। सर एक सवाल ये आता है कि जब इस तरह से जब बात सामने आ रही है तो फिर ये औरंगाबाद का जो गढ़ माना जाता था एक इत्तेहाद का, हिंदू भाईचारे का, मुस्लिम दूसरे का, तो सर फिर ये आगे चल के कैसे चलेगा सर एक राजनीतिक तौर पर? देखिए, आज हमारे नस्लों में इतनी नफ़रतें भर दी गई है नीतीश राणे के जैसे लोगों ने, और जैसा अकबर आवेसी का जो बयानात थे, इनके बयानात के वजह से जो है हिंदू मुसलमानों के बच्चों में, जो छोटे छोटे बच्चे रहते, उनके अंदर भी इतनी नफ़रतें भर दी गई है कि मैं समझता हूँ कि अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो बच्चे आपस में लड़ लें, इतनी नफ़रतें भर दी गई। तो फिर आप चाह रहे कि एक जगह वोट आना, इस एक जगह वोट आने के लिए ये हिंदू मुसलमानों का जो आज झगड़ा कोई है नहीं। देखिए, ना हिंदुओं को मुसलमानों से कोई नफ़रत है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से कोई नफ़रत है। मगर जैसा कि मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप किसी के मज़हब को बुरा भला मत बोलो, वरना वो आपके सच्चे पक्के मज़हब को पलटा के बुरा भला बोलेगा। तो हो रहा यही है। आज नीतीश राणे जगह जगह जो है तो रैलियाँ लेके बता रहे कि मुसलमानों के मस्जिदों में घुसेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? हमने कीचड़ में पत्थर मारे ना पहले, उसके छींटे उड़ रहे। और नीतीश राणे, ऐसा नहीं कि नीतीश राणे के ख़िलाफ़ में हम नहीं हैं, हम नीतीश राणे के ख़िलाफ़ में हैं। हमने ही जो है तो 1.5 साल पहले डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा धरना लगा के कहा था कि नीतीश राणे को अरेस्ट करो। जब तो सब सो रहे थे, जब तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में इतनी पक किया भी नहीं था उसने। मगर हमने 1.5 साल, आपके चैनल पे भी आज मौजूद होगा वो हमारा जो धरना था, है बराबर से। तो हमने कहा समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि नीतीश राणे को आज अरेस्ट करो, वरना ये आगे जाके बहुत भोंकेगा। और हो रहा वही है। एक जो कुत्ते को जब छोड़ दिया जाता, पाले हुए कुत्ते को, तो वो बस्ती में जाके भोंकने का ही काम करता है, और वही कर रहे हैं नीतीश राणे। सर एक सवाल जो है तो अब मैं फेसबुक पे भी नोटिस पे ले रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि ठीक है आप धरना करो, मोर्चा करो, सारी बात है, बाहैसियत पत्रकार मैं भी मुसलमान हूँ, मुझे भी इसका बहुत शदीद गुस्सा है, गम गुस्सा है, बात सही है। लेकिन साहब ये भी कड़वा सच्चा है ना कि हमारे स्टोर से अगर हिंदू समाज को बुरा बोला जाएगा या उनके कुछ जिम्मेदारों को गाली गलौज तक दे दी जाएंगी, अरे तुरे बोल दिया जाएगा, तो साहब वो कहीं ना कहीं ये भी तो एक अखलाक के दायरे में नहीं आती ना। ठीक है ना, हमारे पास कानून है, कायदे है, जैसा आप बता रहे पूरा मन करो। तो ये इस तरह से उनको ये भी तो गलत मैसेज आ रहा ना। मैं पक्ष में नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ मेरे भी हिंदू दोस्त है वो बोलते हैं यार इतने खुल्लम खुल्ला। देखिए, ये बहुत बुरा हो रहा, और ये जो करने वाले हैं सिर्फ ये वोटों की राजनीति के लिए करते हैं। यानी कि मुसलमान कौम को बुरा भला बोल दो, वो वोटों की राजनीति कि हिंदू वोट एक जगह आ जाएंगे। हिंदुओं को मुसलमानों के मंच से बुरा भला बोल दो ताकि मुसलमान वोट एक जगह आ जाए। ये इस तरीके की राजनीति ख़त्म होना चाहिए। और मैं तो ख़ास तौर से जो है तो सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करूँगा कि इस पे जो है आप पाबंदी लगाओ। एक इलेक्शन इस तरीके से कराओ आप। और यही जो महाराष्ट्र का इलेक्शन है अभी 2024 का विधानसभा का इलेक्शन, इसी इलेक्शन में इस तरीके की पाबंदी डाल दो आप हर एक की स्पीच के ऊपर कि आप जो है तो हिंदू मुसलमान शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद इस्तेमाल नहीं करेंगे, राम अल्लाह मोहम्मद ये इस्तेमाल नहीं करेंगे भाषणों के अंदर अपने। फिर देखिए किस तरीके से इलेक्शन होता। सिर्फ विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़के बताइए, ना ही जो है तो मैं समझता हूँ ना ही बीजेपी लड़ सकेंगी, ना ही एमआईएम लड़ सकेंगी, ना ही शिंदे गढ़, ना ही अजित पवार के गढ़ का जो पार्टी है वो लड़ सकेंगी। ये मुद्दों को अगर हटा दिए, इस मुद्दों पे अगर आप बात नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया कि हिंदू मुसलमान आप नहीं शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते,
राम, मोहम्मद, रहीम ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, मंदिर मस्जिद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन सब मुद्दों को अगर हटा दिए जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी इलेक्शन होगा वो विकास के ऊपर होगा और हर एक राज्य से सेकुलर पार्टियाँ ही जीत के जाएगी। सर एक सवाल ये भी आता है कि असद साहब जो भी मुख्तलिफ स्टेट से भाषण करते हैं, जो बात करते हैं, कई मुसलमानों के मसाइल को उठाते हैं, सभी समाज को लेकर बात करते हैं लेकिन मुसलमानों को ज़्यादा बात करते हैं। तो सवाल ये है कि साहब जब वो बात उठाते हैं तो कहीं ना बात पे दम नज़र आता है। तो सवाल ये भी है कि ठीक है वो क्या है, क्या पॉलिसी छोड़ दीजिए, लेकिन जो बात की जा रही है मुसलमानों के बारे में वो तो कहने की सच्चाई पर मबनी रहती है कि भाई मुसलमान साथ जुल्म हो रहा है, इनसे अत्याचार हो रहा है, तो फिर उसमें गलत क्या है, मतलब गलत क्या बोलते हैं? देखिए वो बिल्कुल सही बोलते, हकीकत बताते, चलो मैं मान लेता हूँ, मगर जब आप स्टेज पे खड़े रह के जो बोलते हैं पब्लिक के लिए, वही आप सदन में खड़े रह के बोलो, सदन में खड़े रह के बोलो ना। आपको जो है तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा गया है मुसलमानों ने चुना के, तो आप सदन के अंदर बोलो ये बातें, आप वहाँ मुखालिफत करो। आपका जो है मंच पे खड़े रह के हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करके वहाँ चीखने से कुछ नहीं होता। मैं आपके चैनल पे आके कितना भी चीख लूँ, इससे सरकार पर असर नहीं होने वाला। असर कब होने वाला? जब मैं अगर सदन में खड़े रहूँगा और सदन में खड़े रह के सरकार की आंखों में आंखें डाल के बोलूँगा, जब असर पड़ेगा। तो वहाँ जाके बोलिए, आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते लोग? सर जाते जाते, क्योंकि चुनाव अब 2 महीने के बाद आने वाले हैं, तो पूरे महाराष्ट्र के नाम, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तमाम बेलिहाज जनता के नाम का पैगाम, ताकि लोकशाही ज़िंदा रहे, हालात सामान्य रहे। देखिए जो भी लीडर या जो भी कैंडिडेट आपके बीच में आके कहेगा कि मंदिर के नाम पे वोट दो, मस्जिद के नाम पे वोट दो, राम के नाम पे वोट दो, या पैगंबर के नाम पे वोट दो, या हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दो, तो बिल्कुल उसको वोट नहीं देना। जो कहेगा मैं विकास करूँगा, मुझे विकास के नाम पे वोट दो, मैं बोलूँगा उसको वोट दो। और सेकुलर जमातों को आप कामयाब बनाइए। सेकुलरिज्म जब बनेगा, हिंदुस्तान में पहले क्या था? सेकुलरिज्म ही था। जब भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब साथ में रहते थे, एक थाली में खाते थे। आज भी उसी की ज़रूरत है। देखिए आप सेकुलर जमातों को ताकत पहुंचाइए और उनको सत्ता में लाइए। सेकुलर ताकतें जब सत्ता में आएंगी, जब भी जाके ये जो है तो फ़िरका परस्ती ख़त्म होंगी, और जब भी जाके जो जहनों में आज हमारे जो भर दिया गया है फ़िरका परस्ती, हिंदू मुसलमान, तो ये जब भी जहनों में से निकलेंगे, जब तक नहीं निकलने वाला। सर ये आपकी बात से मेरे जहन में एक और सवाल आ गया, ये आखिरी सवाल है मेरा। सर ये है, सवाल ये है कि जैसा आपने कहा कि सेकुलर ताकतों को मजबूत दीजिए, ठीक है, लेकिन मैं अगर खाली औरंगाबाद की बात करूँ तो औरंगाबाद के अंदर जब इलेक्शन चुनाव आएंगे तो जो महाविकास आघाड़ी के विरोधी पार्टियां हैं उसमें मुसलमान लीडर ये बोलेंगे कि देखो इन्होंने संभाजी नगर किया है, ये खामोश बैठे थे, ये चाय पी रहे थे। दूसरा बोलेंगे कि राम मंदिर के बारे में किसने क्या कहा था, क्यों कहा था। अब सवाल ये सब सेकुलर के महाज में चल रही है। तो अब यहाँ के मुसलमान तो वक्त सोचेंगे ना कि साला एक तरफ बाबरी मस्जिद याद आ जाएंगी, एक तरफ संभाजी नगर याद आ जाएगा, फिर वो क्या करते हैं, चौराहे खड़े हुए, ना इधर ना उधर। एक ही लाइन में इसका जवाब है, बोलिए। अगर ज़ोहर की नमाज में आपका दोस्त आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकले, आपका दोस्त गैर मुस्लिम आपको मिला और उसने आपकी बातों से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया, असर की नमाज में आप उसको आपकी सफ़ में खड़े करेंगे क्या नहीं करेंगे? करेंगे साहब। तो बस इसी तरीके से सेकुलर जमातों को वोट दीजिए, मेरा बोलना है। देखिए इस तरह से समाजवादी पार्टी के शहर सदर जनाब फैसल खान साहब से हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी सोशल मीडिया पे मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी और उसमें सियासी बात, एक माहौल गर्मा गया था और साहब एक सियासी लीडर भी है, इसलिए इसे ज़रूरी थे अब चर्चा करना ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए या कुछ बात पहुँच जाए। बहरहाल 2-4 बातें इन्होंने बहुत बुनियादी कही हैं और एक बात तो साहब यकीन मानिए जो मेरे दिल को छू गई है। इन्होंने जो कहा है कि एक गैर मुस्लिम दोस्त ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपसे मुलाकात करता है और वो कहीं ना कहीं इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, तो आप उसको मस्जिद में आने देंगे कि नहीं देंगे? अब ये एक बहुत बड़ा इशारे के अंदर बहुत बड़ी गुफ्तगू है, इसके बाद शायद 2-4 घंटे कम पड़ जाए। आप जो समझदार है, पढ़े लिखे है, जो सियासी समझ बुझ रखते हैं, वो इस बात इनकी बात का बहुत गहराई से मफहूम समझ रहे होंगे या समझ चुके होंगे। बहरहाल हमारी तमाम नए ख्वाहिशात आने वाले विधानसभा में हैं, इस वास्ते है कि आप पुरअमन रहिए, हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चलिए, किसी के साथ जाइए, लेकिन अपने शहर को, अपने राज्य को दंगों से, फिसाद से मुक्त रखिए और भाईचारे के पैगाम को भी आम कीजिए। यही हमारी आपसे आखिरी में अपील है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।